प्यारे मुसलमानों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वाक़या हम सुनेंगे वो निहायत इंटरेस्टिंग है। वो किस तरह कि एक ऐसा बच्चा जिसे लोग नहीं जानते थे, वो आगे जाकर दीन इस्लाम का इल्म हासिल करके वक्त का चीफ जस्टिस बना और इस्लामिक हिस्ट्री में उसका एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि उनका नाम इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह था। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वालिदा ने कस्बे मुआश के लिए भेजा। कस्बे मुआश से मुराद यहाँ पर रोज़ी रोटी का इंतज़ाम है कि उनकी वालिदा उनको भेजती थी कि कोई काम वगैरह सीखें, कोई रोज़ी रोटी कमाएं ताकि घर का गुजारा बेहतर हो सके। अब ये हसूल रिज़्क के लिए मुख्तलिफ काम करते। वालिदा का मशवरा था कि अगर कपड़े धोने का फ़न सीख लें तो कुछ गुज़र औकात का बंदोबस्त हो जाए। यानी मे भी उस टाइम हो सकता है कि कपड़े धोने का जो सिस्टम हो या उसमें अच्छी मजदूरी मिलती हो, जिसकी वजह से वालिदा ये चाहती थी कि ये यही काम को सीखें। एक मरतबा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में शरीक हुए, तो उन्हें इल्म हासिल करने का शौक पैदा हुआ। वालिदा साहबा की तरफ से ये जिद थी कि मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाएं, और उनका दिल चाहता था कि इल्म हासिल करके आलिम बनो। इन्होंने सारा हाल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गोशे गुजार कर दिया। इमाम साहब को ये लगा कि इस शागिर्द में सादत है, यानी ये अच्छे तरीके से ये काम कर लेगा, तो उन्होंने फरमाया कि आप दर्स में बाकायदगी से आते रहें, हम आपको कुछ माहाना वजीफा दे दिया करेंगे, वो आप अपनी वालिदा को दे दिया करें। चुनाचे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह सारा महीना इमाम साहब की मजलिस दर्स में शरीक रहते और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी गिरा से वजीफ़ा के तौर पर पैसे दे देते, जो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा के सपोर्ट कर देते। काफ़ी अरसा ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। एक दिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा को पता चल गया कि बेटा मेहनत मजदूरी के बजाय इल्म हासिल कर रहा है, तो उन्होंने बेटे को समझाया कि तुम्हारे वालिद फौत हो गए हैं, घर में कोई दूसरा मर्द तो है नहीं जो कमा सके, लिहाजा तुम अगर कोई काम काज करते तो अच्छा था, बेहतर था कि कोई फ़न सीख लेते। अब यही होता है ना कि कोई फ़न सीख लेते, कोई अच्छा सा काम करते तो पैसे आते, गुज़र बसर अच्छा हो जाता। ये अब इल्म हासिल करोगे, इसके बाद क्या करोगे? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने ये माजरा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश कर दिया। इमाम साहब ने कहा कि अपनी वालिदा से कहना किसी वक्त आकर मेरी बात सुने। चुनाचे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा को लेकर हाजिर खिदमत हुए। वालिदा ने इमाम साहब की खिदमत में वही सूरत हाल पेश की जो आप पहले सुन चुके थे। आपने इरशाद फरमाया कि मैं आपके बेटे को एक फ़न सिखा रहा हूँ जिससे ये पिस्ता का बना हुआ फालूदा खाया करेगा। वाकई से लगता है कि पिस्ता का बना हुआ फालूदा, मुझे लगता है कि काफ़ी महंगी डिश होगी या टू मच प्रीशियस या कोई अनमोल चीज़ जैसे होती है खाने की। अब वालिदा को महसूस तो हो गया होगा कि भाई वैसे तो खर्चा लगा ही हुआ आ रहा है, तो इसलिए वो भी खामोश हो गई। क्या हुआ कि वक्त गुजरता गया और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जो एजुकेशन थी, पढ़ाई थी, वो मुकम्मल कर ली। अब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम बन गए तो उनके इल्म का चर्चा दूर तक फैल गया कि इनके पास इल्म दीन है, ये अच्छे आलिम हैं, बड़े आलिम हैं। हुकूमत वक्त ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को काज़ीउल कुज़ात का ओहदा पेश किया कि आप चीफ जस्टिस बन जाएं, काजी बन जाएं इस वक्त। तो उन्होंने तो इल्म मशगूलियत की वजह से मना कर दिया कि यानी कि ये काम मैं नहीं कर सकता, माजरत कर ली। लेकिन उन्होंने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि वो ये ओहदा कबूल कर लें। अब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वक्त के चीफ जस्टिस बन गए। पूरे मुल्क में उनकी कबूलियत आम हो गई। हुकूमत वक्त ने यह ज़िम्मा लिया कि काम के दौरान खाने का बंदोबस्त हुकूमत की ही तरफ से होगा। और फिर क्या होता है कि एक दफ़ा खलीफा वक्त उनको मिलने के लिए आया और अपने हमरा अपने साथ एक प्याले में फलूदा लेकर आया। जब इमाम साहब ने पूछा कि ये क्या है, खलीफा ने कहा कि ये कबूल फरमाएं, ये वो नेमत है जो हमें कभी कभी मिलती है मगर आपको रोज़ाना मिला करेगी। आपने पूछा ये है क्या? खलीफा ने कहा ये पिस्ता का बना हुआ फलूदा है। अब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए कि उस्तादे मोहतरम के मुंह से निकली हुई बात मन आन पूरी हो गई। जैसे अल्लाह पाक ने चाहा वैसे हुआ। तो प्यारे मुसलमानों, बात यह है कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए। दीन इस्लाम का इल्म एक बहुत ही कीमती चीज़ है। आप अब देखें, एज अ पेशा ना लें। आप जो काम कर रहे हैं करें, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप इंजीनियर बन रहे हैं, आप पायलट बन रहे हैं, लेकिन आप दीन इस्लाम का इल्म ज़रूर हासिल करें। आप कुरान मजीद को तर्जमे से और तफसीर से पढ़ें, पता तो चले कि कुरान मजीद हमें क्या कह रहा है। अहादीस मुबारक को पढ़ें, पता चले कि हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अपनी ज़िंदगी में हमें जिन जिन उमूर में इल्म की ज़रूरत होती है, वो इल्म हमें दीन इस्लाम से हासिल कर लेना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम दीन इस्लाम का इल्म हासिल करें और इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुँचाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।